अच्छा, हमने दो अभी पढ़े थे कॉर्ड स्पाइन कॉर्डिलेशन जो हमारे बुक के अंदर मेंशन है। एक का नाम था स्पाइन मस्कुलर ट्रॉपी और दूसरा था अमायोट्रोपिक लैटरल साइक्लोसिस। तीसरे हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ ए एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब जैसे कि एक आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई। अब कैसे ब्लॉक हुई, क्या उस ब्लॉकेज में आ गया, किस वजह से हुई, वो आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि किस चीज़ के पलक्स आती हैं, डेब्रिस आते हैं, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया है। जब ब्लॉकेज आ गया तो वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। एक पाइप है जिसमें कोई पत्थर आ गया तो पानी आगे नहीं जाएगा, लाइक दैट, तो वो पार्ट इस्कीमिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो वो टिश्यू डेड हो जाएंगे, डेथ ऑफ टिश्यू। उसी के लिए एक वर्ड है इन्फॉक्शन। तो इस्कीमिया और इन्फॉक्शन, तो द आर्टरी विच इज़ ब्लॉकेड ड्यू टू द लेक ऑफ ब्लड एंड फाइनली द टिश्यू बिकम डेड, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। और एंटीरियर स्मॉल आर्टरी की ऑक्लूजन होना, उसके बाद क्या क्या होंगे, एक दो वर्ड्स लिखे हैं उसके अंदर। एक लिखा हुआ है वाटरशेड एरिया, दूसरा ये वर्ड लिखा है एडम केविस। ठीक है, ये आर्टरीज, ये दो चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले ये वाटरशेड एरिया क्या चीज़ है। दो या दो से आर्टरीज एक जगह पे कन्वर्ज होती हैं जहाँ पे डुअल ब्लड सप्लाई होती है, तो उसको बोलते हैं वाटरशेड एरियाज। और एक वर्ड वहाँ पे एक और लिखा हुआ है इस लोकल में लिखे स्पेयर, यानी वो पार्ट जो अफेक्ट नहीं पड़ता, वो कौन से, एक डॉर्सल कॉलम एंड लेजोर ट्रैक्ट, और उसको पोस्टीरियर लेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें कार्ड में होते हैं। उसके बाद ये वर्ड हुआ है एडम कीविस। मैंने ये लिखा है अ मेजर लंबर रेडिकुलर आर्टरी दैट अराइज फ्रॉम द आयोटा एंड इंटर्स द कार्ड, यानी स्मॉल कार्ड बिटवीन द थोरेसिक 10 एंड लंबर 3, इसके बीच में। ठीक है, तो ये भी वर्ड आ गए दोनों हमारे। हो गया, होगा क्या इसके अंदर, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। जिस तरह AMLS में हुआ था इसी तरह ये भी दोनों चीज़ें यहाँ पे। उसमें कौन से ट्रैक्ट थे देख लें, कार्डिको बल्बर, कार्डिको स्पाइनल, मेडुलरी स्पाइनल कार्ड। यहाँ पे क्या, कार्डिको स्पाइनल, ओके दिस वन, और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये चीज़ सब दूसरी है। अच्छा, तो अपर मोटर न्यूरॉन में कार्टिको स्पाइनल यानी कार्टेक्स से ट्रैक्ट आ रहा है स्पाइनल कार्ड तक, बिलो द लीजन, जहाँ पर लीजन होगा उससे नीचे डैमेज होगा। तो क्या क्या उसके असरात पड़ेंगे, क्या क्या होगा, वो हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा, लोअर मोटर न्यूरॉन, मैंने ये पहले बोला था कि अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन से, यानी स्पेशली ब्रेन स्टेम से आता है अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड में। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन ये एंटीरियर हॉर्न से लेकर मसल्स तक, जिसको लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ से नीचे डिसेंड होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। तो लोअर मोटर में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, यानी स्पाइनल से लेकर ऊपर थैलेमस तक। ठीक है, तो ये कार्टिको स्पाइनल मतलब कि ब्रेन से लेकर स्पाइनल, और ये तो मतलब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग। ठीक है, तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट स्पाइनोथैलेमिक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर मोटर में कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा बिलो द लीजन, और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे और भी ट्रैक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें डैमेज हो रही है मैं सिर्फ उनको ही मेंशन कर रहा हूँ। तो वो होंगे एट द लीजन, ये बिलो द लीजन। अतः अपर मोटर न्यूरॉन बिलो द लीजन यानी कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इज डैमेज, लोअर मोटर न्यूरॉन में स्पाइनोथैलेमस डैमेज एट द लीजन। तो क्या होगा, एंटीरियर हॉर्न, ओके एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, तो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर गो, तो हम बात करेंगे स्पाइनोथैलेमिक लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बिलो द लीजन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये लिखना था कि लोअर मोटर न्यूरॉन डिफेक्ट एट द लेवल ऑफ लीजन यानी एंटीरियर हॉर्न। उसके बाद ये चीज़ जो मैंने लिखी है ना, यहाँ पे मुझे कॉमा देनी है। ठीक है, ये बात
यहाँ तक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बिलो द लीजन। फिर दूसरा है लोअर मोटर न्यूरॉन, ये जो एंटीरियर हॉर्न तक एट द लेवल ऑफ, यहाँ तक एट द लेवल ऑफ लीजन, यानी एंटीरियर हॉर्न। एंड उसके बाद वाली ये बात कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बिलो द लीजन लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ आर्टरी, स्पाइनल आर्टरी में ये लीजन जो है 3 चीज़ें। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे बात करूँगा जो वो बिलो द लीजन, और एट द लीजन एंटीरियर हॉर्न, बिलो द लीजन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर की बात में कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट में आप